हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो थोड़ा सा लेट मिलेगा आपको ये वीडियो बिकॉज़ काम में इतना ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई, शॉपिंग और पता नहीं अकेले कैसे करती हूँ। कभी कभी लगता है कैसे हो जाता है, कभी कभी पता नहीं हो जाता है। तो ये बताना चाहती थी कि इन दिनों में आपको क्या फीलिंग होने वाली है। दिवाली के 3 दिन पहले से असर दिखना शुरू होता है और दिवाली के 3 दिन तक असर रहता है। थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दिवाली वाले दिन बहुत ही ज़्यादा आपको असर दिखाई देगा और आपका जो बॉडी है वो ऐसे सिम्पटम्स आपको देगा जिसके थ्रू आप बेचैन हो जाओगे, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और मैं इसके संकेत बता देती हूँ, सिम्पटम्स बता देती हूँ क्या होता है। बेसिकली दिवाली और होली एक ऐसा त्यौहार होता है, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की शक्ति का जो पारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा होता है पृथ्वी पर। क्यों? 3 दिन पहले से इसलिए असर होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे जो देवी देवता होते हैं, आपके जो इष्ट देवता होंगे, उनके जो गण होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, एज़ अ लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, वो पहले पृथ्वी पर आते हैं। वो पहले चेक करते हैं कि क्या व्यवस्था चल रही है, कोई कमी तो नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं। तो जब वो गण आपके आसपास आएंगे जिनकी कुंडलिनी अवेकन है, उन्हें फीलिंग होना शुरू हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपको ना आपके चक्रों में वाइब्रेशंस आपको फ़ील हो रही होंगी। जो लोग मंत्र साधना कर रहे हैं, उनको वो मंत्रों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी के दिन पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन दिवाली के दिन आपको ऐसा लगेगा, या दिवाली आने से 2 दिन पहले आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा चक्रों में वाइब्रेशंस हो रही है। सर में जो है एक भारीपन है, मीठा-मीठा सा दर्द भी रहता है। वो दर्द एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएगा, लेकिन आप हमेशा नशे में रहोगे। आपको ऐसी फीलिंग होगी कि आप ना नशे में हो। आपकी जो नींद है ना बहुत टाइम से कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत ही वियर्ड सा आपको फ़ील होता है। आप जब कुछ खाने जाते हो तो आपको वॉमिटिंग जैसा भी फ़ील होगा। आपको ऐसा लगेगा अब वॉमिटिंग होगी, अब वॉमिटिंग होगी। कहीं मैंने ज़्यादा पानी तो नहीं पी लिया, कहीं मैंने ज़्यादा कुछ खा तो नहीं लिया, लेकिन सिर्फ़ आपको फ़ीलिंग होती है, वॉमिटिंग नहीं होती है। वॉमिटिंग उस केस में होती है जब जिस पे काली माँ की सवारी आने वाली होती है, उस केस में वॉमिटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ऐसा एहसास होगा दिवाली वाले दिन कि आपको वॉमिट लग रही है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी, गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है। आपको पसीने भी डिस्चार्ज होने लग जाएंगे कि पसीने क्यों निकल रहे हैं। और जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। रात को आप नींद नहीं पूरी कर पाओगे और रात को आपको बहुत अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे सपने भी आएँगे। जी हाँ, आपको आपके देवी-देवता के दर्शन होंगे। अगर आप एक पॉज़िटिव लाइन में जा रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो आपको इनके दर्शन स्वाभाविक है, होने वाले हैं। चाहे नो मैटर आप दोपहर में नींद ले रहे हो, नैप ले रहे हो या रात को सो रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में आपने सोया है या कभी भी आप सो रहे हो, आपको दर्शन डेफ़िनेटली होने वाले हैं। और आपको अच्छा फ़ील होगा जब आप सोकर उठोगे, आपको हल्का फ़ील होगा। लेकिन फिर आप पूजा पाठ करने के बाद, जैसे आप पूजा पाठ करते हो उसके बाद वापस आपका सर भारी हो जाता है। आपके आँखों से आँसू आने लगेंगे, आपको उबासियाँ भी बहुत बड़ी-बड़ी आएँगी। पहले 5 मिनट तक पूजा पाठ में बैठते थे तो उबासियाँ आती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया, जैसे ही आप कोई पाठ पढ़ रहे हो, कोई चालीसा पढ़ रहे हो, जैसे आपने शुरू की 4 लाइन पढ़ी और वैसे ही आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है। आपको पूजा पाठ करने का बहुत दिल करेगा इन दिनों। मैं आपको बताऊँ, दिवाली के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपको पूजा पाठ करने का बहुत सारा दिल करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं पूजा पाठ करते रहूँ, आज मैं ये पढ़ लूँ, इनके लिए दिया बत्ती कर लूँ या ये कर लूँ। मतलब आप सब कुछ करोगे, सब कुछ एवरीथिंग जो भी आपने सीखा है अपने गुरु से या नहीं आता आपको, या आपके अंदर से गाइडेंस भी आएगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, वो वैलिड पॉइंट होगा। गाइडेंस मतलब कुछ गलतफ़हमी को गाइडेंस मत समझ लीजिएगा आप, उसको भी समझना एक कला है। गाइडेंस आपको अच्छी चीज़ के लिए आएगी और वो चीज़ आप फ़ॉलो भी करोगे, है ना? तो ऐसी चीज़ को आपको गाइडेंस के तौर पर आज़माना चाहिए। आप कितना भी शॉपिंग कर लो, बाहर चले जाओ घूमने, चाहे अपने लिए कितनी भी आप चीज़ें खरीद लो, खाने-पीने की कितनी भी व्यवस्था कर लो, किसी चीज़ में आपको मज़ा नहीं आने वाला। आपने कर तो लिया, लेकिन फिर आप एंड एंड ऑफ द डे क्या होता है,
कि आप अपने देवी देवता को सब कुछ समर्पित कर दोगे और उन्हें कहोगे कि मैंने तो जो लेना था वो ले लिया, अब मैं अपनी माँ के लिए, अपने बाबा के लिए क्या करूँ। तो आप उनमें समर्पित हो जाओगे, आप उनके लिए करोगे सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फील करोगे इन दिनों। आपका जो सर है, आपका जो बॉडी है, बहुत ज़्यादा आपको संकेत देगा। आपका बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड रहेगा, नींद जैसी आएगी, थका थका आप फील करोगे। हार्ट चक्र में वाइब्रेशंस हो सकती हैं आपको, हार्ट चक्र आपका गोल गोल आप महसूस करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हमारे थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र पे सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप फील करोगे। और लास्ट है आपका क्राउन चक्र। जब आप उसके ऊपर से बढ़ जाते तो क्राउन चक्र पे आपकी वाइब्रेशंस होती हैं। तो क्राउन चक्र जब आपका वाइब्रेट करेगा, दैट मीन कि आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है उससे आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है, आपका ऑरा बन रहा है, ठीक है। तो क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है या पेन हो रहा है या वाइब्रेशंस हो रही है, विच इज़ गुड। आपको खुश होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है आपको इन दिनों, बहुत अच्छी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, पॉजिटिव चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा रहती है हमारी पृथ्वी पर, तो नेगेटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ से अपना बचाव करिए। ऐसा नहीं है कि आज के दिन, दिवाली वाले दिन कहीं पे भी आप निकल जाएँ, कुछ भी खा लें, किसी के घर की मिठाई खा लें, या कहीं रोड पर जा रहे किधर पैर लग जाए आपका चौराहे पे, 3 रास्ते पर, तो आप कुछ बला ले आएँ घर में। तो ये भी चीज़ आपको बचानी है, अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करना है, अपने सेल्फ जो अपनी केयर है बहुत ज़्यादा करनी है आपको। और उसके बाद आप जो है तभी सेफ़ रह पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली वाले दिन आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको ये चीज़ हर टाइम फॉलो करनी है, जिनके भी कुंडलिनी अवेकन हो गई है। बिकॉज़ ये आजकल के तांत्रिक, ओझा, बाबा ये सब ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि किनकी ऊपर शक्तियाँ हैं, या कुंडलिनी अवेकन है, या थोड़ी बहुत भी दिव्य शक्तियाँ उनको मिली है, तो वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं उनकी शक्तियों को। तो इन चीज़ों से बचें, ज़्यादा चेकिंग ना कराएँ, ज़्यादा बात ना करें, किसी घर का खाए ना, अवॉइड करें। और नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आपको। और मैं आपको बताने वाली थी कि आज जो दिवाली है, जो मेन चीज़ है, आप आज के दिन अग्यारी पे भोग ज़रूर दीजिएगा अपने कुल देवी देवता को या अपने इष्ट देव को, जैसा भी आपके गुरु ने गाइड किया है, क्योंकि आज के दिन भोग देने से वो सीधा आप हमारे भगवान को पहुंच जाता है, ठीक है। तो अग्नि प्रज्वलित करिएगा, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाइएगा, जैसा आप देते हैं वैसा रूल रेगुलेशंस के साथ, नियम के साथ दीजिएगा। और आप देखोगे कि आपके आने वाले दिन में, जैसे आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, पैसों पाने की दिक्कत चल रही है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं लोगों के, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है खाली कुल देवी देवता को भोग चढ़ाने से, इष्ट देवता को भोग करने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करिएगा। और जो लोग मंत्र साधना कर रहे हैं, मंत्र की उपासना कर रहे हैं, वो आज के दिन मंत्र साधना कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आज पूरा दिन है उनके लिए। कल दोपहर के 2 बजे तक दिवाली का शुभ मुहूर्त है, कल तक दिवाली रहेगी 2 बजे तक, तो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन नाइट का जो होता है, रात का जो होता है साधना, वो अलग ही होती है, तो रात को भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ, गुरु के गाइडेंस के साथ करिएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी आ जाएगी आपके पास। जैसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना ईजिली आज के दिन, वैसे नेगेटिव एनर्जीज़ भी आ जाती है ईजिली, तो आपको ये ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी की बॉडी में टायर्डनेस लग रही है और उनको लग रहा है कि क्राउन चक्र है बहुत ज़्यादा हमारा एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, दर्द हो रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है ऐसे टाइम पे, जब हमारा चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है ना, तो मुझे पता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल हमारे जो हाथ पैर के बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी लगता है, कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमें उसी समय बहुत चिड़चिड़ापन लग जाता है, क्यों बोल रहा है हमें। और और हमें मतलब ये हो जाता है माइंड में कि कोई हमें समझता नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, या तो फिर आप ऐसी जगह जाइएगा आप जहाँ पे ना टीवी का वॉल्यूम रहे, ना किसी का शोर शराबा रहे, ना मोबाइल फ़ोन रहे, मतलब एकदम आपको कट ऑफ करना है उस समय। और जाना कहाँ पे आपको, जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है, जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे हैं और थोड़ी सी घास वगैरह है, आप वहाँ जाइए, उधर बैठिए, आपको फ़ील होगा, जेन्युइन बोल रही हूँ, आपको फ़ील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो एनर्जी डिसबैलेंस हो रही थी, आपको ऐसे नींद आ रही थी, थका-थका लग रहा था, वो इसलिए लगता है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जो चक्र है वो डिसबैलेंस चल रहे हैं, हम मटेरियल लाइफ़स्टाइल में हैं अभी भी, इसके वजह से
चक्र में डिसबैलेंसनेस आ जाती है। तो ऐसा करेंगे तो आप ग्राउंडिंग करेंगे ना, तो आपकी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी भी शुरू हो जाएंगी। जो आपकी बॉडी में जो हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक हो जाते हैं, चक्र बैलेंस होते हैं, चक्र की जो नेगेटिव लेयर्स है वो ईजिली निकलती है, आपको पता नहीं चलती है। तो ग्राउंडिंग करिए, ज़रूर करिए। आसपास में जो भी पेड़ पौधे की जगह है, गार्डन है, पार्क है, कहीं पे भी जाइए, चप्पल वगैरह मत पहनिए, आराम से बैठिए नीचे, आंख बंद करिए और प्रभु का नाम लीजिए। जो भी आपके इष्ट देव है उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए और बस कुछ नहीं सोचना है उस समय। और 10 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। 10 मिनट में जो आप बैठेंगे ना, उसमें आप 10 मिनट के बाद जब आप उठते हो तो आपको एनर्जी फील होगी और आपका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। जैसे पहले भारी लगता था ना, अब नहीं लगेगा आपको। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी दिन है आज, सिद्धियों का, शक्तियों का बहुत बड़ा दिन है। आप ये फॉलो करिए और आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो। बहुत लोग हैं कि वेट नहीं हो रहा उनको, वो चाहते हैं कि मैं तुरंत उन्हें कॉल कर लूँ। देखिए मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है ना, मैं बार बार आपको कॉल करूँगी। मैंने कॉल भी किए तो कॉल रिसीव नहीं किए बहुत लोगों ने। और जिन लोगों को जो लोग चाहते हैं मुझसे बात करना, उन लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, वहाँ पे प्रोवाइड किया। और इतने बड़े बड़े वो मैसेजेस करते हैं। तो डियर, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, ठीक है। क्योंकि मेरा भी एक बेबी है, मुझे उसका ध्यान रखना होता है। बेबी के साथ, बच्चों के साथ आप नहीं समझ पा रहे तो अलग चीज़ है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है लाइफ। तो जिसको भी जो पूछना है पूछ सकते हैं। मुझे जितना नॉलेज है, मेरे देवी देवता जितना मुझे गाइड करते हैं, मैं आपको उतना गाइड कर सकती हूँ। उसके ऊपर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा और हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। एंड आप अच्छे से पटाखे वगैरह जलाइएगा, ठीक है। टिल देन बाय।